जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन रेलवे में जो आप लोग की आरपीएफ की वैकेंसी निकल के आई हुई है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 14 मई 2024 है। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँ। यदि आप लोग ने फॉर्म अप्लाई किया है आरपीएफ में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रेडी करा के रखने हैं ताकि आने वाले समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में, वीडियो को आप लोग लास्ट तक सुनेंगे और ध्यान से आप लोगों को देखना है। जी 14 मई 2024 आप लोग की लास्ट डेट है और इस समय आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस डेट से पहले के। फिर चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, कास्ट हो, डोमिसाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट है आप लोग के 14 मई 2024 से पहले आप लोग के पास होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जी 14 मई 2024 की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, नोटिफिकेशन आप लोग को रीड करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को बताया गया है जो भी आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे आप लोग की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आप लोग की जो क्लोजिंग डेट से पहले आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होना चाहिए। जो भी आप लोग का रिजल्ट है आप लोग के पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी चीजें हैं वो आप लोग के पास होनी चाहिए। यदि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर अपियरिंग में हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताई गई है। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट, कैटेगरी वगैरह ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को देनी होगी और क्रूशियल डेट आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। SC, ST, OBC, EWS या फिर EBS से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो या और इसके अलावा फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग की क्लोजिंग डेट, जी हाँ, जो आप लोग की क्रूशियल डेट है वो आप लोग की क्लोजिंग डेट है यानी कि 14 मई 2024 से पहले का आप लोग के पास होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को बता रहा हूं। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जानकारी दी गई कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो आप लोग को जैसे ही मैं अपलोड करूं आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोग को जानकारी दी गई है आपके माइनॉरिटीज के बारे में। दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे रहा हूं और लास्ट में आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरी डिटेल मिलेगी। देखिए माइनॉरिटीज आप लोग हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरहास्ट, पारसी वगैरह हैं और आप लोग रिजर्वेशन वगैरह ले रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को मैं क्लियर कर दूं फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट। जैसे मैंने आप लोग को बताया है आपका जो सर्टिफिकेट, जो भी एफिडेविट वगैरह है आप लोग का 14 मई 2024 से पहले आप लोग के पास होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग को सबमिट करना होगा और यदि आप लोग सबमिट नहीं करते हैं तो कैंडिडेचर आप लोग की रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप लोग EBC कैंडिडेट है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, आप लोगों की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में कौन कौन यहाँ पे आते हैं, जी हाँ, उसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। तो यदि आप लोग इस बेस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, EBC और EWS अलग होते हैं, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। EBC वालों को ओनली और ओनली फीस में रिलैक्सेशन मिल रहा है और EWS वाले जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें जॉब में रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, जॉब में उनका जो है कोटा होता है। तो यहाँ पे आप लोग EBC से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EBC सर्टिफिकेट, जो भी आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट हो, ठीक है, या फिर BPL कार्ड वगैरह आप लोग के पास होना चाहिए। मैंने आप लोगों से बताया है EBC और EWS यहाँ पे अलग होता है। EWS को जॉब रिलैक्सेशन मिलता है और EBC को ओनली फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे SC, ST, OBC की जानकारी दी है। आप लोग को जो है सब फॉर्म मीन्स आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे जनरल में काउंट होने वाले हैं। और OBC नॉन क्रीमी के बारे में बताया गया लेटेस्ट, जी हाँ, करंट ईयर का ही आप लोग के पास OBC नॉन क्रीमी होना चाहिए। बिल्कुल करंट ईयर का 1 साल से पुराना आप लोग के पास OBC नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप लोग न्यू बनवा लीजिए। और यहाँ पे आप लोग को बताया गया EWS के बारे में, तो EWS भी आप लोग यदि EWS से आते हैं तो देखिए SC, ST, OBC नॉन क्रीमी से आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग EWS में नहीं आ सकते। आप लोग जनरल में हैं तो ही आप लोग EWS में यहाँ पे आ सकते हैं। EWS का क्राइटेरिया आप लोग को दिया है, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, करंट ईयर का होना चाहिए, यानी कि आप लोग का जो है 24-25 का यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि मार्च 2024 में आप लोग का जो प्रीवियस ईयर समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे 24 अप्रैल से यहाँ पे 24 और 25 का आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS से आप लोग आते हैं तो सेंट्रल फॉर्मेट का आप लोग के पास होना चाहिए। करंट ईयर का फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि 14 मई 2024 से पहले का ही आप लोग
तैयार करवा लेंगे। जी हाँ, एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, तो जो भी आप लोग का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप लोग को सबमिट करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में आप लोग को बताया गया है, यदि आप लोग सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर रेलवेज यहाँ पे आप लोग का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप लोग जॉब में हैं, तो आप लोग को यहाँ पे अपने करंट जहां भी आप लोग वर्किंग में हैं वहां उन्हें बताना होगा, ठीक है, और ताकि आप लोग डीवी के समय वहां से एनओसी प्राप्त हो सके। जी हाँ, यदि आप लोग एनओसी सामान नहीं कर पाएंगे, आपके डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिलेगा, तो आपकी कैंडिडेचर को यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोग को पता ही है, यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी दी गई। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को बताया गया है परफॉर्मेंस ऑफ यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल के बाद ही आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और यदि आप लोग SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग मेरिट में आते हैं, जी हाँ, किसी प्रकार का आप लोग रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जनरल के लिए फाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर, यदि सेम मार्क्स आप लोग के आते हैं तो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस वगैरह आप लोग को यहाँ पे, जी हाँ, डीवी के बाद आप लोग का जो मेडिकल फिटनेस है वो भी आप लोग को क्लियर करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करना होगा। इसके बाद ही आप लोग की फाइनल अपॉइंटमेंट आप लोग का होने वाला है, आप लोग को सेलेक्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है जो आप लोग की जो रिस्पेक्टिव जोन वगैरह है वहां आप लोग को अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। डू नॉट अपीयर, यदि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपीयर नहीं होते हैं तो आप लोग की कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और फिजिकल के बाद, तो आप लोग को वहां पहुंचना होगा। यदि आप लोग नहीं पहुंचेंगे तो आप लोग की कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पे 2 फोटोकॉपी आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड जमा करनी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। इसके अलावा स्कैन कॉपी आप लोग की जो फोटो और सिग्नेचर है उसकी स्कैन कॉपी आप लोग को सबमिट करनी होगी डीवी से पहले, जो आप लोग को लिंक दिया गया। इसकी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो लिंक और वो जानकारी आप लोग को मिल सके। कोई एडिशनल टाइम आप लोग को नहीं दिया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट आप लोग के पास नहीं होते हैं तो कोई एक्स्ट्रा टाइम आप लोग को नहीं दिया जाएगा, वहीं आप लोग की कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप लोग को उसकी डिटेल दे दी गई है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लोग को सबमिट करनी है। 2 फोटोकॉपी आप लोग सबमिट करेंगे फिजिकल के बाद, ठीक है। इस सबसे पहले आप लोग का 10th का जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो आप लोग को सबमिट करना होगा। जो भी आप लोग के स्कूल कॉलेज से मिलता है सर्टिफिकेट मार्कशीट वो आप लोग को सबमिट करना होगा। वो आप लोग का एज प्रूफ है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ है, जो कि 14 मई 2024 से पहले का होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट डे आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप लोग SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो ही आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है, जनरल वालों को नहीं जमा करना, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट आप लोग का जो है सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, जी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फॉर्मेट में ही आप लोग का होगा। इसके अलावा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आप लोग को सबमिट करना होगा। इसके अलावा आप लोग को जो है कलर फोटोग्राफ, 2 सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ भी आप लोग को यहाँ पे सबमिट करने होंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, आप लोग यदि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे या फिर PSU वगैरह में वर्किंग में हैं तो बिल्कुल आप लोग को NOC जमा करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जो कि आप लोग को जहां आप लोग एम्प्लॉई हैं उनके द्वारा आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग को वहां पे इन्फॉर्म करना होगा पहले। जी हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को सबमिट करना होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग यदि EWS कैंडिडेट हैं, EWS कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप लोग को सेंट्रल फॉर्मेट में ही आप लोग को यहाँ पे EWS सबमिट करना होगा। तो EWS की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, करंट ईयर का ही आप लोग का होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे कुछ डिटेल और दी है, एज रिलैक्सेशन आप लोग को मिलने वाला, ठीक है। आप लोग जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह आप लोग इशू करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और यदि आप लोग नहीं सबमिट कर पाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जो भी फॉर्मेट है वही फॉर्मेट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट आप लोग के पास होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को जनरल में काउंट किया जाएगा यदि आप लोग जनरल के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, जो भी एज वगैरह है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया जो भी सर्टिफिकेट आप लोग का होने वाला है वो हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है तो आप लोग को ट्रांसलेट कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी होगी। जो भी आप लोग की लैंग्वेज है उसे हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके अलावा आप लोग को माइनॉरिटीज की जानकारी मैंने आप लोग को दी है। माइनॉरिटीज आप लोग हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन, दोरहाट, पारसी, फर्दर रिजर्वेशन वगैरह आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग डेट से पहले का आप लोग के जो है
मीन्स यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग EBS से हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट सबमिट करना है, मैंने आप लोग को बता दिया है, इसकी जानकारी भी आप लोग को दे दी है। चलिए इसके अलावा OBC के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि OBC और EWS बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि OBC नॉन क्रीमी लेयर आप लोग का जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 14 मई 2024 की जो डेट है फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट, इससे 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 1 दिन भी पुराना है तो आप लोग न्यू बनवा लीजिए जल्द से जल्द। जी हाँ, 1 साल से ज्यादा पुराना आप लोग का नहीं होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी प्रकार से EWS सर्टिफिकेट का भी होता है, करंट ईयर का ही EWS चलने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को सर्टिफिकेट्स की पूरी जानकारी दे दी है, और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा आप लोग को नहीं चाहिए और कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो बिल्कुल चैनल कमेंट करके पूछिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया उससे जुड़िए। आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके, थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।